जहां दोस्तों बंगाल के लिए अब तक के लिए 91 सीटों के लिए चुनाव वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन चौथे चरण के ठीक पहले अब तक के लिए किसकी हवा बंगाल में तेज हो चुकी है, इस पर आपको आंकड़े देने वाले हैं, क्योंकि हर दिन नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो है 91 सीटों के लिए क्या कुछ आंकड़े पश्चिम बंगाल के लिए आ रहे हैं, क्योंकि चौथा चरण काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन चौथे चरण से पहले 3 चरणों के लिए जो वोटिंग हुई है, उसमें पहले चरण की बात करें तो करीब 30 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर 84% मतदान हुआ, तो दूसरे चरण के लिए करीब यहां पर 30 विधानसभा सीटों के लिए 81%, जबकि थर्ड फेज में यहां पर 79% मतदान हुआ है। ऐसे में अब तक 91 सीटों के लिए जो वोटिंग हुई है, उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि चौथे चरण के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है अब तक के लिए जो वोटिंग हुई है। यहां दोस्तों बात करें तो बीजेपी ने अपना दावा किया है कि इस बार यहां पर 91 सीटों में से करीब 60 से 65 सीटें अमित शाह का ऐलान है कि जीतने वाले हैं। वहीं यहां पर ममता बनर्जी ने दावा किया है कि इस बार वो 25 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसके लेकर आपको सभी यहां पर जो सीटें हैं सभी 3 फेजों के लिए आंकड़े देने वाले हैं। एक एक यहां पर डिस्ट्रिक्ट के आपको पूरे आंकड़े देने वाले, आखिर एग्जिट पोल के आंकड़े क्या है जो बड़े एक्सपर्ट ने दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर 91 सीटों के लिए बंकुरा की 4 विधानसभा सीटों में से 2 बीजेपी और 2 यहां पर टीएमसी के खाते में यहां पर सीटें जाने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, यानी यहां पर भी कांटे का मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। भाई यहां बात करें तो झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में यहां पर बीजेपी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीजेपी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, वहीं टीएमसी को 1 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, क्योंकि पहले चरण में जिस प्रकार से बंपर वोटिंग हुई है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलने की संभावना लगाई जा रही है। पूर्वी मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहां पर बात करें तो टीएमसी का 2016 में अच्छा परफॉर्मेंस था, उस दौरान यहां पर टीएमसी को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं कहीं ना कहीं जो यहां पर 7 विधानसभा सीटों पर आंकड़े निकल कर आए हैं। हालांकि यहां पर बीजेपी को 2 सीटें मिलने की संभावना फिर भी दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 3 और 1 सीपीआई और कांग्रेस के गठबंधन को भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो पुरुलिया की विधानसभा सीटों में अगर बात करें तो काफी बड़ा यहां पर उलटफेर हो रहा है। इस बार बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि टीएमसी को 2 विधानसभा सीटों पर, जबकि सीपीआई और कांग्रेस को 1-1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें साउथ 24 सरगना की 4 विधानसभा सीटें भी काफी महत्वपूर्ण जाती हैं, बंगाल के लिए काफी महत्वपूर्ण। और यहां पर बात करें तो बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस दौरान बीजेपी को 2 विधानसभा सीटों पर, 2 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। अब तक 43 विधानसभा सीटों के लिए आंकड़ों में बीजेपी को 22 विधानसभा सीटों पर, जबकि टीएमसी को 16 विधानसभा सीटों पर, जबकि सीपीआई और कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करें बंकुरा की 8 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि टीएमसी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। जबकि पूर्वी मेदिनीपुर की 9 विधानसभा सीटों में बात करें तो यहां पर भी बड़ा उलटफेर हो रहा है, और बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर और टीएमसी को 3 और यहां पर 1 सीपीआई और 1 कांग्रेस गठबंधन के खाते में सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। बात करें दक्षिण 24 परगना की 16 विधानसभा सीटों के लिए तो यहां पर बिल्कुल कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि 2016 के मुकाबले 2021 में टीएमसी को यहां पर नुकसान होने की संभावना दिखाई गई है, लेकिन फिर भी अब तक जो रुझान है, जो आंकड़े निकल कर आए हैं, इसमें अगर बात करें तो बिल्कुल कांटे का मुकाबला 45-55 के मार्जिन से यहां पर मुकाबला हुआ है। ऐसे में यहां पर 50-50 सीटें होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस कारण से बीजेपी को 8 और 8 सीटें यहां पर टीएमसी के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। वहीं हावड़ा की 7 विधानसभा सीटों में बात करें तो बीजेपी को 3 और 4 विधानसभा सीटों पर टीएमसी को जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और यहां पर बात करें तो अगले यहां पर जो जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हुगली से आती हैं। यहां पर बीजेपी को 2 और टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद यहां पर दिखाई दे रही है। यानी 91 सीटों के आंकड़े दिए हैं। अब आपको यहां पर महत्वपूर्ण आंकड़े, फाइनल आंकड़े देते हैं, आखिर किसके खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जहां दोस्तों जमीनी स्तर पर और जो बड़े एक्सपर्ट ने अपने रुझान दिए हैं, और जो जनता के मन की बात यहां पर और आपके जो कमेंट बॉक्स में राय मिलती है, उस हिसाब से बीजेपी टीएमसी में कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर बात की तो इस बार का जो मुकाबला है वो 45-55 के मार्जिन से यहां पर जीत हार का फैसला हो सकता है। लेकिन बीजेपी को 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त ज्यादा दिखाई गई है। जो अब तक के रिजल्ट है, जो अब तक के आंकड़े यहां पर निकल कर आए हैं, जबकि टीएमसी को 40 सीटों पर और बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिलने की संभावना दिखाई
दिखाई दे रही है। 91 सीटों के लिए काफी महत्वपूर्ण ये आंकड़े निकल कर आए हैं, जबकि सीपीआई कांग्रेस गठबंधन के खाते में करीब 7 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। यानी पश्चिम बंगाल चौथे चरण से पहले कुछ बड़े और महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिए हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले समय में क्या कुछ होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आखिर पश्चिम बंगाल के लिए चौथे चरण में किसको कितनी सीटें मिल सकती हैं, इस पर भी आपको बहुत जल्द नई विश्लेषण देने वाले हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी या फिर बरकरार रहेगी टीएमसी और हैट्रिक की तरफ इस बार टीएमसी यानी ममता बनर्जी बढ़ने वाली है? तो इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।